दोस्तों, हमारी तारीख में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अहराम मिस्र के बाद मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया वो है ईस्टर आइलैंड। टेक्नोलॉजी और साइंस का जब कोई नामो निशान नहीं था, दूर दूर कोई इलाका भी नहीं था, वहाँ से कोई औजार भी नहीं मिले। लोग कहाँ से आए और कहाँ चले गए किसी को कुछ मालूम नहीं। एक तरफ साइंस कहती है कि दुनिया में इंसान का कद हमेशा से यही 5 या 6 फुट ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अहराम मिस्र और ईस्टर आइलैंड के बारे में गहराई से पढ़ लें तो बंदा फ़िक्र की गहराइयों में गोता जन हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें तो अब भी मौजूद हैं। ज़्यादातर दोस्त ईस्टर आइलैंड के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, सो इनकी रहनुमाई के लिए बताता चलूँ कि ईस्टर आइलैंड दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां पर तराशे गए पत्थरों के बड़े बड़े और अजीम मुजस्मे मौजूद हैं। दोस्तों, अब मसला ये नहीं है कि इतने मुजस्मे कैसे बनाए गए, बल्कि मसला दरअसल ये है कि इस ईस्टर आइलैंड के आसपास ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है कि हम इसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ करें। यानी अगर यूँ कहा जाए कि ये दुनिया की तन्हा तरीन जगह है तो हरगिज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से करीब तरीन जजीरा तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद हम हरगिज़ ये उम्मीद नहीं रख सकते कि यहाँ पे तराशे हुए पत्थर कहीं से लाए गए होंगे, क्योंकि ये फासला हमारे रावलपिंडी से दुबई तक बनता है। दोस्तों, इसके अलावा आसार कदीमा वालों को आस पास ज़ेरे समंदर भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि यहाँ कुछ लोग ऐसे आबाद थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे, क्योंकि ये तराशे हुए पत्थर बहुत वज़नी हैं। एक एक पत्थर का वज़न 200 से 270 टन है, यानी आम गाड़ियों से इन पत्थरों का वज़न बहुत ज़्यादा है। ये पत्थर आज भी मौजूद हैं, लोग इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन एक और हैरानी की बात यह है कि यहाँ ऐसे तराशे हुए पत्थरों की तादाद तकरीबन 400 के करीब है। अब भी लोग कोशिश करते हैं कि इन पत्थरों को हिलाएं, लेकिन एक बंदा तो क्या 10 लोग मिलकर भी इन पत्थरों को नहीं हिला सकते, क्योंकि ये बहुत वज़नी हैं। फिर इनको इस कदर खूबसूरत तरीके से तराशना और परफेक्ट तरीके से नस्ब करना, वो भी टेक्नोलॉजी के बगैर, आम इंसानों का काम हरगिज़ नहीं है। दोस्तों, आसार कदीमा वालों का कहना है कि ईस्टर आइलैंड में रहने वालों के पास कोई क्रेन, पहिया या मशीनरी वगैरह नहीं थी। इसके अलावा वहाँ हाथी भी नहीं थे और ना ही ये पत्थर हाथी उठा सकते हैं। यानी इन तराशे हुए पत्थरों को बनाने, इनको लेकर जाने और इनको सही जगह पर नस्ब करने का तमाम तर काम इंसानी ज़ोरे बाजू से ही अंजाम पाया है। लेकिन क्या वो आम इंसान थे? इसका फ़ैसला आप पत्थरों को देख कर सकते हैं। यानी दुनिया में बाज़ राज ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम सही तौर पर मालूमात नहीं रखते। इस जजीरे को पहली बार 1722 में दरियाफ्त किया गया था। दोस्तों, इस जजीरे को जब पहली बार इंग्लिश रिसर्च टीम ने देखा तो देखते ही सब दंग रह गए, क्योंकि तने तनहा आइलैंड में 400 के करीब इतने बड़े बड़े पत्थर तराश कर बनाना और फिर इनको नस्ब करना यकीनन हैरान कर देने वाली बात थी। पहली बार यहाँ जब रिसर्च टीम आई तो इनके मुताबिक इन तराशे हुए पत्थरों के मुजस्मों को देखकर वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इन लोगों के पास भारी मशीनरी तो दूर की बात, कोई सादा मशीन भी नहीं थी, तो इन्होंने इतने बड़े बड़े मुजस्मे कैसे बनाए होंगे। इसके मुतल्लिक काफ़ी कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन हकीकत किसी को भी मालूम नहीं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।